आपका जो मैंने डेरिवेशन कराया है इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, तो आपके शायद वंदना पब्लिकेशन में वैसे नहीं दिया होगा, ठीक है। तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा, जो आपको मैंने तरीका बताया है वो सही है, ठीक है। और वो ऑलरेडी जो है आपके जो नेशनल लेवल की बुक्स आती है उसमें वो बुक दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ के लोकल बुक में कुछ अलग तरीके से पैटर्न से प्रूफ किया गया हो तो डोंट वरी, ओके। ठीक है, चलो आवाज मेरी प्रॉपर आ रही है सभी को? यस सर। चलो, गुड इवनिंग शिखा, गुड इवनिंग। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि if f of z is equal to u plus ib is an analytic function and z is equal to r e पे power i थीटा, आपको ये पता है, where u v r थीटा सबके सब रियल नंबर्स में बिलोंग करेंगे। So that CR equation is like this: del u upon del r is equal to 1 by r del v upon del theta, और del u upon del theta is equal to minus r del v upon del r। ये आपको दिया है प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो अब देखो इसमें कैसे हम अप्रोच करेंगे ये समझने की बात है। अच्छा, सबसे पहले आपको ये पता है कि आप जानते हो वी नो डैट, ठीक है, हम सब जानते हैं कि x इज इक्वल टू होता है r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू होता है r sin थीटा। इतनी बात तो पता है सभी को, x इक्वल टू r cos y इक्वल टू r sin थीटा, यस सर। ठीक है। एंड वी आल्सो नो दैट u and v are function of x and y। ये तुम लोग पहले डेरिवेशन में लेके चले थे, तो यहां से आप लिख सकते हो z is equal to x plus iy implies that z is equal to r cos theta plus I sin theta implies that z is equal to r को कॉमन कर लो, cos theta plus I sin theta, I sin theta, और यहां से अगर थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो z इज इक्वल टू r, और ये जो वैल्यू होती है cos थीटा प्लस i sin थीटा, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर i थीटा। इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक हमने कुछ नया नहीं लिखा है। sin थीटा में सर r भूल गए, ठीक है, अभी ओके है ना? इज इट ओके? यस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, हमको ये पता है कि जो एफ जेड होता है इसे हम u प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिखते हैं, आपको ये पता है। अच्छा, यहाँ पे जो आपको एफ जेड मिला है तो आप नॉर्मली एफ लिखो, ठीक है। और जेड की वैल्यू कितनी है? आर ई का पावर आई थीटा, तो यहाँ पे लिख दो आर ई का पावर आई थीटा, ठीक है। अच्छा, इधर ये बराबर है इसके, तो राइट हैंड साइड भी दोनों का बराबर हो जाएगा। हमने इक्वेशन 1 और 2 ले लिया, बात समझ में आ रही है? एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी है। अच्छा, मैंने एफ जेड बस जेड की वैल्यू उठा के ये पुट कर दिया, तो यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम एबव वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ, अब देखो यहां से आर ई का पावर आई थीटा किसके बराबर? u प्लस आई वी के। बात समझ पा रहे हो? ध्यान से समझना भाई, क्योंकि यही लाइन जो है आपकी जो है मास्टर लाइन बनने वाली है। इसको हमने क्वेश्चन ए ले लिया, यहाँ पे एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी है और एफ जेड इक्वल टू एफ और जेड की वैल्यू आर ई का पावर आई थीटा है, तो मैंने ये राइट हैंड साइड यहाँ लिखा और ये वाला राइट हैंड साइड यहाँ लिखा। इतनी बात समझ में आई? अब देखो इसके आगे क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। देखो एक बार हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर दें, आपको जो पहले मन करे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर कर लो, डिफरेंशिएटिंग एबव ऐसे कर लो, डिफरेंशिएटिंग यहाँ पे दिख रहा है क्या? डिफरेंशिएटिंग एबव, इस ऊपर वाले को विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। ऐसे लिखना, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। partially differentiating above with respect to r,
तो क्या मिलने वाला है, डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई डेल वी अपॉन डेल आर। दिख रहा है यहाँ पे ना? हाँ अभी तो पूरा दिख रहा है। ये मिलेगा इधर लेफ्ट हैंड साइड में। अच्छा राइट हैंड साइड में आपको जो मिलने वाला है, तो देखो एफ डैश कर लो, आर ई का पावर आई थीटा कर लो, पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन हो गया। अब ये जो अंदर है इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आर के साथ जो ई पे पावर आई थीटा है ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो आर ई का पावर आई थीटा कांस्टेंट, तो नॉर्मली यहाँ पे मिल जाएगा ई का पावर आई थीटा। इस डिफरेंशिएशन को कितने लोग समझ नहीं पाए हैं वो बताएं, अगर प्रॉब्लम तो मैं बता दूंगा। इक्वेशन इसको बी कर लेते हैं। देखो सिंपली क्या किया मैंने, आर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंस किया तो डेल यू अपॉन डेल आर मिला प्लस आई और डेल वी अपॉन डेल आर मिलेगा इज इक्वल टू, ये टोटल जो है, जैसे सपोज करो आपके पास कुछ ऐसा फंक्शन जब होता है ऐसे लिखते हैं साइन, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं 2x, तो डिफरेंशिएट करोगे तो एक मिलेगा साइन 2x का मिलेगा, कॉस 2x और 2x का मिलेगा इनटू में 2। बात समझ पा रहे हो? इधर दिख रहा है कि नहीं? आपको पता है जिसमें हम जब डिफरेंशिएट करते हैं, मान लो डी बाई डी एक्स करना है और हमको करना है साइन एक्स स्क्वायर का, तो साइन एक्स स्क्वायर का लिखते हैं कॉस एक्स स्क्वायर और इस एक्स स्क्वायर का लिखते हैं 2x। तो वही हाल यहाँ पे, टोटल फंक्शन का डिफरेंशिएशन डैश लगा दिए और जो अंदर चीजें हैं उसको मैं डिफरेंशिएट किया तो आर इज ए कांस्टेंट, सॉरी आर के साथ जो है यहाँ पे जो आपको मिला है ई का पावर आई थीटा इज जस्ट लाइक अ कांस्टेंट, तो ई का पावर आई थीटा आ गया, आपने इक्वेशन 2 भी बना लिया। इक्वेशन ए और इक्वेशन बी हो गया। ज्वाइन नहीं हो रहा है, एक किरण करके बच्ची है उसका ज्वाइन नहीं हो रहा है, किरण यादव का। बाकी लोगों को ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं हुई है? नहीं सर, नेटवर्क का बहुत लोग का वीक है, इसीलिए हो रहा होगा। नहीं नेटवर्क रीडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। चलो अच्छा, यहाँ तक आपको समझ में आया डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, पार्शियल डिफरेंशिएट। अब क्या लिखेंगे अगेन? यस सर। अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन ए विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अगर थीटा के रिस्पेक्ट में आप करते हो, ठीक है, थीटा के रिस्पेक्ट में करते हो तो यहाँ पे क्या मिलेगा, डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई डेल वी अपॉन डेल थीटा। दिख रहा है प्रॉपर ना? अभी तो दिख रहा है। डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई डेल वी अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू, देखो एफ डैश तो रहेगा ही रहेगा, आर ई का पावर आई थीटा भी रहेगा, और जब इसको सॉल्व करोगे, अब अंदर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो आर तो आई जाएगा, ई का पावर आई थीटा भी आएगा, और आई थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ यहाँ पे क्या मिलेगा, आई इंटू थीटा। तो आई बस क्या मिलेगा यहाँ पे, सिर्फ आर आई मिलेगा। एक मिनट, आर इज जस्ट लाइक कांस्टेंट और ई के पावर आई थीटा है, तो यहाँ पे एक मिनट, आर ई का पावर आई थीटा इंटू आई मिलेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं इसको? यस सर, क्लियर। ठीक है, इसे हम इक्वेशन सी कर लें। अच्छा थोड़ा सा एक बार थोड़ा सिस्टमेटिक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अब नीचे दिखेगा, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, दिख सकता नहीं, रुको हम कुछ टेक्निक लगा रहे हैं, अब दिख जाएगा। ठीक है, मतलब लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई डेल वी अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू एफ डैश आर ई का पावर आई थीटा इंटू आर इंटू आई और ई का पावर आई थीटा। ये इक्वेशन सी हो गया। ठीक है, अब देखो बड़े ध्यान से एक काम और करना है। यहाँ पे देखो एफ डैश आर ई का पावर आई थीटा डॉट ई का पावर आई थीटा, एफ डैश आर ई का पावर आई थीटा डॉट ई का पावर आई थीटा, मतलब सिर्फ आर आई को छोड़ के, बाकी ये जो है यहाँ पे दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू जो ये वाली है मैं उठा के यहाँ यूज कर लूं। समझ पा रहे हो? यस सर, क्लियर है सर। यूजिंग, देखो यूजिंग द वैल्यू ऑफ एफ, यहाँ पे लिखेंगे कर लीजिए सर, यूजिंग द वैल्यू ऑफ एफ डैश आर ई का पावर आई थीटा डॉट ई का पावर आई थीटा
ठीक है, यूजिंग द वैल्यू ऑफ एफ डैश आर ई का पावर आई थीटा डॉट ई का पावर आई थीटा फ्रॉम बी इन इक्वेशन सी, फ्रॉम इक्वेशन बी टू इक्वेशन सी। अगर यूज करते हो तो क्या मिलेगा देखना। ये सी वाले में जो दिया है डेल यू अपॉन डेल थीटा लिख लेते हैं, डेल यू अपॉन डेल थीटा ऐसे लिख लेते हैं, प्लस आई डेल वी अपॉन डेल थीटा लिख लेते हैं, इज इक्वल टू। अच्छा इधर देखो, हमारे पास ये आर आई को छोड़ के बाकी जो भी चीजें हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू इधर दी हुई है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं आर आई को बाहर कर लेते हैं। अच्छा पहले ये लिख लेते हैं डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई डेल बी अपॉन डेल आर, और ये किसकी वैल्यू हो गई, एफ डैश आर ई का पावर आई थीटा, ई का पावर आई थीटा खत्म, सिर्फ आर आई बचेगा, तो यहाँ पे इनटू में आर और आई कर लेते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? अच्छा इसके आगे बढ़ेंगे, अब देखो इसके आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा एक स्टेप सॉल्व करेंगे, तो डेल यू अपॉन डेल थीटा मिलेगा प्लस आई डेल वी अपॉन डेल थीटा मिलेगा, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आर आई डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई इंटू आई दैट इज आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ पे मैं माइनस कर लूं और नॉर्मली यहाँ पे आर लिख लूं और डेल बी अपॉन डेल आर कर लूं। समझ पा रहे हैं? इस आई का इस आई से मल्टीप्लाई हुआ आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और यहाँ पे मैंने आर लिख लिया, डेल बी अपॉन डेल आर लिख लिया। अब जो है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग रियल एंड imaginary part on both side। तो आपको क्या मिलेगा देखो, थोड़ा सा यहाँ पे मार्कर चेंज करते हैं, ये वाला रियल पार्ट है, ठीक है, और इधर ये वाला रियल पार्ट है, तो आपको मिलेगा डेल यू अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये वाला डेल यू अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर, ये मिल गया, ठीक है ना। एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करो तो आई डेल वी अपॉन डेल थीटा है और यहां से डेल यू अपॉन डेल आर है। एक मिनट, हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं क्या? हाँ ठीक तो है, ठीक है ओके। देखो डेल वी अपॉन डेल थीटा है इज इक्वल टू आई से आई खत्म हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा आर और ये होगा डेल यू अपॉन डेल आर। इसको थोड़ा सा एक स्टेप सॉल्व करोगे, आर को इधर नीचे भेज दोगे तो डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 1/r और डेल वी अपॉन डेल थीटा हो जाएगा। दिख रहा है नीचे? पता नहीं, हम तो कुछ महान कार्य कर रहे हैं। ये 1/r को नीचे भेज देंगे, 1/r को, और डेल इधर ला दिया, डेल यू अपॉन डेल आर कर दिया। तो आपको एक ये मिल गया और एक ये मिल गया, यही आपको प्रूफ करना था। आई होप आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा और काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, इजी लगा होगा, और इससे इजी तो कुछ है ही नहीं। अब ऐसा फील हो रहा आपको। लास्ट में रेड वाला नहीं दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? रेड वाला रेड सर वो रेड क्लियर कलर को नहीं। मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ। हाँ सर, थोड़ा उसको थोड़ा अच्छा मैं गाढ़ा कर इसको कर दूं ऐसे, डेल यू अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर। अब दिख रहा है ना? दो। यस सर अब क्लियर है। ये हाँ, रेड कलर थोड़ा सा मार्कर मेरा स्लो है, मतलब डीम है, उसको पिंक फिल करते हैं। आज मैं सोचा हूँ आज मैं कई कलर का मार्कर खरीद लूंगा, मजा आ रहा है अच्छे कलर से लिखने में। डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 1/r और डेल वी अपॉन डेल थीटा। एक बार जरा इसको एक बार शुरू से रीड कर लो, आई थिंक पूरा का पूरा दिख रहा होगा, कुछ इसमें कट नहीं रहा होगा। मैं थोड़ा इसको और इधर घुमा देता हूँ, अब पूरा दिख रहा होगा। यस सर।
ठीक है, एक बार पूरा जरा रीड कर लीजिए, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक रीड कर लीजिए, और मैं बोलते भी जा रहा हूँ। ठीक है, देखो आपको प्रूफ करना है del u upon del r is equal to 1/r del v upon del थीटा, और del u upon del थीटा is equal to -r del v upon del r प्रूफ करना है। आपको पहले से ये पता है कि x की वैल्यू r cos थीटा होता है, y की वैल्यू r sin थीटा होता है। आपको एक चीज मैंने इसके पहले बता रखा था कि जो u और v होते हैं, u और v बोथ आर द फंक्शन ऑफ x एंड y। आप ये स्टार्टिंग इसमें बताए थे कि z इज इक्वल टू x प्लस iy होता है। x की वैल्यू r cos थीटा पुट करें और y की वैल्यू r sin थीटा पुट करें, r को कॉमन ले लेंगे तो cos थीटा प्लस i sin थीटा। यहाँ से आपको मिल जाएगा z इज इक्वल टू r e का पावर i थीटा, इतना मिल गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे पहले डायरेक्शन में f ऑफ z इक्वल टू u प्लस i था, अच्छा f ऑफ z और z की वैल्यू उठा के ये पुट कर दो। अब इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड यहाँ पे लिख लो, ये क्वेश्चन ए हो गया। अब क्या करेंगे, इसी को एक बार जो है आर के रिस्पेक्ट में और एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार आर के रिस्पेक्ट में, एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट के डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा आया, पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट के डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा आया। अच्छा, यहाँ से हमको फायदा क्या मिला कि जो आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए हैं, ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे हम यूज कर ले रहे हैं। जब यूज करेंगे तो इधर भी रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट और इधर भी रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। तो हम क्या करेंगे, इधर के रियल पार्ट का कंपैरिजन इधर के रियल पार्ट से, ठीक है, और इधर का इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन इधर के इमेजिनरी पार्ट से। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का जो है एक जो है सोल्यूशन आएगा, और जो हमारा फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है, जिसका ब्लर नहीं आ रहा है स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर सकता है। ले लिया सर। कितना टाइम हो गया, 5-10 मिनट बीत गया कि नहीं सर? 20 मिनट हो गया, 22 पे ज्वाइन। यस सर, 22 मिनट हो गया। हे भगवान, हम सोचे थे 10 मिनट में इसको निपटा देंगे, खूब तेजी तेजी से लिखेंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। अच्छा, मैं संडे को जरा मुझे आप लोग बता दीजिए कि संडे को मैं मॉर्निंग में क्लास रखूं तो कोई दिक्कत? सर आप अपना क्लास में नो सर, कोई दिक्कत नहीं। नो सर, मॉर्निंग में 7 बजे के बाद रखिएगा, 7 बजे। सर आप 5:30 बजे से रख दीजिए। नहीं नहीं, अरे 5:30 बजे आपको पर क्या कहते हैं, थोड़ी ना करना। 5:30 बजे मत रखिएगा। ठीक है, हम समझ रहे हैं, डोंट वरी। चलो इतनी सर आप 7 सर शांत कराइए सबको, इनका नेट इशू है, वॉइस बहुत बार आ रहा है। चलिए सब लोग शांत रहिए, मैं बता रहा हूँ। संडे को आपकी क्लास जो है वो सुबह 8 से लेकर और 9 के बीच में होगी, ठीक है। संडे को क्लास आपकी सुबह 8 से 9 के बीच में होगी, और आई थिंक शाम को रखिए। क्लास शाम को ही रहेगा, संडे को एक्स्ट्रा क्लास की हम बात कर रहे हैं। संडे वाली एक्स्ट्रा क्लास आपकी होगी सुबह 8 से 9। सर संडे को भी शाम को ही रखिए। संडे को शाम में नेटवर्क बहुत खराब रहता है, आपको शायद पता नहीं है, ठीक है। अब देखो, किसी का ये रिक्वेस्ट था कि मैं इक्वेशन सी से एक बार और बता दूं। इक्वेशन सी तक समझ में आया तो इसके आगे बस इतना करना है, इधर एफ डैश आर ई का पावर आई थीटा है और ई का पावर आई थीटा है, तो इधर भी एफ डैश है। वो ये कह रहा है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी एनालिटिक इज दैट, पहला तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए प्रोवाइडेड चारों के चारों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो। और सेकंड नेक्स्ट संडे को टेस्ट, बिल्कुल जैसे ही पहला चैप्टर कंप्लीट होगा मैं एक टेस्ट लूंगा आपका, ठीक है। तो देखो जो आपका थ्योरम है, एक होता है नेसेसरी कंडीशन, एक होता है सफिशिएंट कंडीशन। पहले इन दोनों बातों को समझ लो। जैसे अगर आपको जब क्वेश्चन देगा और क्वेश्चन आपको बताना रहेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एनालिटिक, तो आप जो है नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट दोनों चेक करेंगे। अगर दोनों सेटिस्फाई करता है तो फंक्शन इज एनालिटिक, लेकिन अगर मान लो नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो आप ये बोल सकते हो फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। नेसेसरी नॉट सेटिस्फाई, फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। आप मेरी बात जरा ध्यान से समझना। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई जरूर करेगा, लेकिन सिर्फ यही सेटिस्फाई करे तो हम फंक्शन को एनालिटिक नहीं बोल सकते हैं। एनालिटिक बोलने के लिए सफिशिएंट और नेसेसरी दोनों का होना जरूरी है। लेकिन अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता है तो आप ये बोल सकते हो फंक्शन एनालिटिक नहीं है, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? यस समझ में आ रहा है? चलो अब देखो, नेसेसरी कंडीशन सिर्फ, अच्छा कोई ये कहना चाह रहा है फिर से एक बार रिवीजन कर दें, आवाज मुझे सही से नहीं आ रहा है। देखो, नेसेसरी कंडीशन सिर्फ इतना बोलता है, देखो यहाँ पे नोट करके लिख लो कि इफ
function satisfy necessary and sufficient condition, then function is analytic. Function is analytic, ठीक है। और दूसरी बात ये कह रहा है कि if function did not या फिर does not satisfy necessary condition implies function is not analytic। समझने का तरीका ये समझ लो, जैसे आपका एडमिशन हो गया सेंट एंड्रूज कॉलेज में, ठीक है, समझ थोड़ा सा अच्छे से समझना। आपका एडमिशन हो गया सेंट एंड्रूज कॉलेज में या फिर किसी भी कॉलेज में जहाँ पे ड्रेस लगता हो, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन इज दैट कि आपका एडमिशन हो गया, सफिशिएंट कंडीशन इज दैट कि आप जो है ड्रेस पहन के स्कूल में जा रहे हो तो स्कूल में एंट्री हो जाएगी। मतलब स्कूल में एंट्री करने की जो बात है, कॉलेज में एंट्री करने की जो बात है, वो एनालिटिक फंक्शन है। आप अंदर जाएंगे एनालिटिक फंक्शन बोले जाएंगे। एम जी पीजी कोई ले लो भाई, वहां भी ड्रेस लगता है, बड़ा अच्छा ड्रेस होता है। कॉलेज में जाना का मतलब एनालिटिक फंक्शन हो रहा है। तो पहली कंडीशन क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या, आप ड्रेस पहन के जाना चाहिए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप एनालिटिक फंक्शन के लिए हकदार नहीं है। रजिस्ट्रेशन सिर्फ है तो स्कूल बैठने नहीं जाएगा जब तक आप ड्रेस पहन के नहीं जाएंगे। शायद आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया हो, शायद। देखो मेरे पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल अभी यही दिखा है समझाने के लिए। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों के दोनों होंगे तो फंक्शन एनालिटिक होगा। मतलब दोनों अगर आपके पास है, स्कूल में रजिस्ट्रेशन भी है, स्कूल ड्रेस भी है, आप स्कूल में जाइए। अदरवाइज केवल रजिस्ट्रेशन है, इतने से आप स्कूल में नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो स्कूल में नहीं जाएंगे। अगर आप जो है सेटिस्फाई नहीं करते नेसेसरी तो आप एनालिटिक तो बिल्कुल नहीं होंगे। इट इज द प्राइमरी कंडीशन एंड इट इज सेकेंडरी कंडीशन। इफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ होल्ड देन हम बोलेंगे कि ये कंडीशन अलजेब्रा में था सेकंड ईयर में। हाँ, सेकंड ईयर में अलजेब्रा में तो बहुत नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भर भर के पड़ा हुआ है। फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ रहे हो, ग्रुप थ्योरी में नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑलरेडी आपको बताया गया। अब देखो सफिशिएंट कंडीशन हम चर्चा करेंगे। नेसेसरी कंडीशन तो सीआर इक्वेशन होता है। नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी फंक्शन टू बी एनालिटिक इज सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई। और सीआर इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्मेट में और पोलर फॉर्मेट में दोनों में हमने बता दिया। अब आज हम बात करेंगे सफिशिएंट कंडीशन की और नेक्स्ट टर्म पे इसको हम प्रूव भी कर लेंगे। देखो सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है। सफिशिएंट कंडीशन ये होता है कि आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, पहला तो वो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करे। मतलब कि del u upon del x is equal to del v upon del y and del u upon del y is equal to minus del v upon del x, ये सेटिस्फाई करें। और दूसरी बात क्या है कि del u upon del x, del v upon del y and del u upon del y और del v upon del x all are exist and continuous also, continuous भी होना चाहिए। ये आपकी सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी के साथ साथ सफिशिएंट कंडीशन है। तो देखो जब इसका प्रूफ करना होगा, ठीक है, तो इसके प्रूफ करते टाइम हम क्या करेंगे, हम जो है लेके चलेंगे ये वाला, ठीक है, और सीआर इक्वेशन दिखा देंगे। आप क्या लेके चलेंगे कि ये जो फंक्शंस हैं ये एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये कॉन्टिन्यूअस भी हैं। और एग्जिस्ट और कॉन्टिन्यूअस अगर दोनों एक साथ मतलब मिल रहे हैं आपको, if the function is continuous and these all the partial derivative exist, तो इसकी सहायता से हम यहाँ पे अप्रोच करेंगे और ये हमको मिल जाएगा। अब देखो इसका प्रूफ जो आपके वंदना पब्लिकेशन में दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। इसका जो प्रूफ आपके वंदना पब्लिकेशन में दिया हुआ है बड़ा क्रिटिकल लगा हमको, ठीक है। तो मेरे पास जो है एक बुक है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, हो सकता है आपको भी ऑनलाइन सर्च करने पर वो मिल जाए। नेसेसरी कंडीशन एक बार और मेंशन करा दीजिए सर। देखो नेसेसरी कंडीशन सिर्फ इतना होता है कि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। नेसेसरी कंडीशन इज दैट कि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, बस इतनी सी बात है। और सफिशिएंट में डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, कंटीन्यूअस हो
और शेयर इक्वेशन सेटिस्फाई करे, दोनों एक साथ आएगा तो सफिशिएंट बोलेंगे। ओके, तो अब देखो आगे हम लोग क्या कह रहे थे कि आपके पास जो वंदना पब्लिकेशन में इसका प्रूफ दिया हुआ है सफिशिएंट कंडीशन का, ये थोड़ा सा बड़ा डिफिकल्ट मैनर में दिया हुआ है, जिसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इधर ही दिमाग लगा दो, क्या आगे बहुत सारी चीजें हैं। तो हमने क्या किया, एक जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक आती है जो आपके यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में और इवन आईआईटी में पढ़ाई जाती है, बीटेक पार्ट 1 में। तो उसमें ये ऑलरेडी इसका प्रूफ दिया हुआ है, काफी अच्छा दिया हुआ है। 2 बुक है, एक तो एसचैन पब्लिकेशन की आती है, ठीक है, और एक एनपी वाले की सीरीज आती है। तो दोनों में इसका डेरिवेशन दिया है और दोनों में सेम डेरिवेशन है और वो काफी इजी है। और उसमें जो डेरिवेशन किया गया है वो टेलर सीरीज के हेल्प से किया गया है। नेम क्या है सर राइटर का? राइटर का नेम जो है एचके दास है। जो एसचैन पब्लिकेशन की आती है उसके राइटर का नाम एचके दास है। ये बुक आपको ऑनलाइन मिल सकती है पीडीएफ फॉर्मेट में, अगर आप सर्च करेंगे तो, ठीक है। नहीं मिलता है तो पर्टिकुलर इस का जो प्रूफ है वो आपको शेयर कर दूंगा। वैसे ये बुक जो है लगभग 150-200 MB की है, ठीक है। मैथमेटिकल फिजिक्स में भी मिल सकता है और ये हर जगह मिल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह मिलेगा। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके जो यूनिवर्सिटी में बुक है उसमें इसको बड़ा जो है जुगाड़ टेक्निक से प्रूफ किया गया है, छोटी छोटी बातें एप्सिलॉन वगैरह लिखा गया है। लेकिन जो इसमें दिया गया है वो टेलर सीरीज से प्रूफ किया गया है और सबके सब प्रूफ सही है। तो टेलर सीरीज वाला मुझे ज्यादा बेटर लगा, तो मैं आपको वही बताऊंगा। उसका पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। पीडीएफ काफी लंबा है, मैं इस पर्टिकुलर प्रूफ को शेयर कर सकता हूँ आपके साथ, ठीक है। इसका पेज मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी क्लास कंप्लीट होने के बाद। उसको एक बार पढ़ लेना और संडे को हम लोग डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन भी कुछ करेंगे। एनालिटिक फंक्शन पे टोटल लगभग 8 से 10 क्वेश्चन है जो कि कई बार जो है नेट वगैरह में पूछे गए और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो संडे का जो क्लास होगा 8 से 9 के बीच में, वो पूरे की पूरी क्लास आधारित होगी एनालिटिक फंक्शन के क्वेश्चंस पर। उसके पहले आप आज तक का नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लेना, सीआर इक्वेशन को एक बार पढ़ लेना, ठीक है, कि क्या होता है। प्रूफ वगैरह तो याद हो ही गया होगा, बट बस उसको ध्यान में रखना है। तो इसको जो हम प्रूफ करेंगे वो हम लोग टेलर सीरीज से करेंगे। अच्छा, प्रूफ थोड़ा लंबा है तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको नेक्स्ट क्लास में ही किया जाए। कितना टाइम बचा हुआ है? 3 मिनट 5 मिनट। 3 मिनट। चलो 5 मिनट बचा हुआ है तो हम कुछ आपको आगे बताएंगे नहीं, बस आपको टेलर सीरीज जो है बता देते हैं। इसी पार्ट में आपने टेलर सीरीज पढ़ा होगा, जिसमें अगर जो है यहाँ पे टेलर सीरीज कैसा आएगा, ऐसे पढ़े होंगे ना, एफ ऑफ, जैसे यहाँ पे जो टेलर सीरीज होगा, मान लो जेड प्लस डेल्टा जेड लिखा हुआ है,